एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक स्कैम के बारे में जिसमें बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हाउसवाइफ होते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर पे जस्ट कुछ घंटे काम करना है, 3 to 4 आवर्स काम करना है और उसके बदले 10 से 15 हजार भी किसी को मिल जाती है मंथली। स्पेशली जो हाउसवाइफ होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं या जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन होते हैं, घर बैठे सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करने, अपना घर भी देख लो, अपनी स्टडीज भी कर लो और बैठे बैठे पैसे भी कमा लो। मैं भी इसमें फंस चुकी हूँ एंड मैं आपको बताऊंगी मेरी स्टोरी कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। सो ये बात है 2014 की, जब मैं एक अच्छी आईटी कंपनी में एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया था। 2014 में मेरे जो फादर है वो रिटायर्ड हो गए थे, तो वो ऑलमोस्ट सिर्फ घर पर ही बैठे रहते, उन्हें कोई कुछ काम नहीं था। 1 to 2 मंथ तो अच्छा हो गया था, बट आगे जाके उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इफ यू हैव एनी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, जो कि मैं अपना दिन से 4 से 5 घंटा भी काम करके ना टाइम पास कर सकूं, है तो प्लीज टेल मी। तो जस्ट मैंने ये सोच करके बहुत सारे गूगल करना शुरू किए। वहां पे मुझे जिस कंपनी में जॉब करती थी, जो लोकेशन पे था, उसी के एक नियर बाय लोकेशन में वो भी ऑफिस था। आप कह सकते हो कि मैं ईस्ट में थी तो वो जो ऑफिस था वेस्ट में था। तो जब मैंने वहां पे थोड़ा इंक्वायरी किया, उस नाम से इंक्वायरी किया जो कंपनी जहाँ पे डेटा एंट्री वर्क प्रोवाइड किया जाता था, मैंने इंक्वायरी की, उस कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च किया, उसके रिव्यूज चेक किए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जाके फिजिकली वहां पे चेक करें। तो मैं फ्रेंड के साथ वहां पर गई, जाके मैंने चेक किया। जब मैंने देखा तो एक छोटा सा शॉप था, उस शॉप में एक पर्सन था जो कि एक टेबल, चेयर एंड 2 लैपटॉप और एक पीसी के साथ बैठा हुआ था। और एक जो पीसी था वहां पे उसकी असिस्टेंट हैंडल कर रही थी, वो सबको बता रही थी, उन्हें ट्रेन कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी कि काम कैसे किया जाता है। और जो पर्सन था वो सबको बता रहा था कि इसमें क्या बेनिफिट्स है, किस तरह से काम होगा और क्या पॉलिसीज होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। तो दोनों मिलके चला रहे थे, उस ऑफिस को चला रहे थे। कुछ लोग थे तो अपना लैपटॉप लेके बैठे थे कि उनकी जब बारी आएगी तो सर उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि करना कैसे है या फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उनके। जो भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो हमने जब देखा तो आई वाज ओके, वाओ, मतलब कुछ तो है, तभी इतने सारे लोग वहां पर आके खड़े हैं, बैठे हैं एंड वेट कर रहे हैं। सो हमें थोड़ा जेन्युइन फील हुआ। हमने भी वेट किया एंड वेट करने के बाद जब हमारी बारी आई तब हमने उनसे बात किया। तब उन्होंने हमें बताया कि दिस इज काइंड ऑफ डेटा एंट्री जॉब। यहाँ पे कैप्चा अगर आपको पता होगा तो जब कोई वेरिफिकेशन होता है तो आपको एक वहां पे वेरिफिकेशन कोड में एंटर द वेरिफिकेशन कोड आता है, वो आपको एंटर करना होता है। तो वही आपको कैप्चा जो है एंटर करने होते हैं। तो उन्होंने हमें पूरा प्रोसेस बताया। देन हमने बोला कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप टाइम लोगे, देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी सारे लोग हैं, इतनी लंबी लाइन है। हमारे पास हर मंथ सिर्फ 25 एनरोलमेंट आती है, उस 25 एनरोलमेंट को ही लेते, उसके बाद हम नहीं करते। उसके बाद जो 25 हमने न्यू कैंडिडेट्स लिए उन्हें हम ट्रेन करते हैं। तो एवरी मंथ हमारे पास सिर्फ 25 ही एनरोलमेंट और आईडीज आती है। तो अगर आपने डिले किया तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, किसी और को चला जाएगा। तो हमने उनसे ये पूछा कि क्या ये अमाउंट रिफंडेबल है। उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि जब आप हमें अमाउंट पे करते हो तो हम वो जो है उस अमाउंट से आपका आईडी बनवाते हैं एंड वो एनरोलमेंट को बुक करते हैं। वो कंफर्म करते हैं कि ये आईडी सो एंड सो पर्सन को जाएगा। तो अगर आप रिफंड की बात करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी हमें कुछ परचेस करने पड़ते हैं अपनी दूसरी टीम से या दूसरे वेंडर से। सो हमने फिर भी 10 to 15 मिनट्स का टाइम लिया, थोड़ा सोचा, बात किया, तो 1-2 लोगों से सजेशन लिया। मैंने उनको 1000 रुपीज पे किया जस्ट फॉर द कंफर्मेशन की ठीक है मैं लूंगी। तो उनका जो टोटल अमाउंट था दैट इज 7500 रुपीज हमें पे करना था, तभी जाके वो हमें पूरा सॉफ्टवेयर देते हमारे नाम से। तो इस तरह से हुआ। फिर हमने थोड़ा टाइम लिया, फिर और भी सोचा, क्योंकि ठीक है 1000 रुपीज पे किया था, ज्यादा नहीं पे किया था, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा और टाइम लेते हैं। हम लोग ये तो मेरे पापा के लिए था, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार चल कर लेते हैं। एंड जब वो लेने के बाद यू कैन से कि मैंने उनसे वो सैटरडे लिया एंड फ्राइडे लिया, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ था, तो फ्राइडे लिया। उन्होंने बोला कि हम सैटरडे संडे भी आपकी हेल्प कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे 9:30 to 6:30 बीच में एनी टाइम कॉल कर सकते हो, उसके बाद मैं फोन्स आंसर नहीं करता हूँ। देन आई सेड ओके। तो मैंने फ्राइडे परचेस किया, जाके हमने प्रॉपरली वहां पे अपना एनरोलमेंट किया, बट वहां पे कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया था, ना ही कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किया, कुछ भी नहीं। उन्होंने बस हमसे हमारा नाम, नंबर और एड्रेस लिया और उन्होंने अपना कार्ड हमें दिया।
इतना ही किया था। उसके बाद जब उन्होंने सॉफ्टवेयर दिया तो सैटरडे का टाइम था, तो मेरे पास फुल टाइम था, तो मैंने उनको बोला अब आप मेरे पीसी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐसे कम्युनिकेशन हुई एंड उन्होंने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना शुरू किया। तो सॉफ्टवेयर पूरे मेरे पीसी में इंस्टॉल हो गया। देन उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको सीखने में एटलीस्ट 1 वीक जाएगा, तो कोई जल्दीबाजी नहीं करना, धीरे धीरे करना और जितना हो सकता है समझ के करना है, क्योंकि वहां पे मुझे 85% जो है एक्यूरेसी देनी है। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया कि ठीक है धीरे धीरे सीखेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सिखाया एंड कुछ था नहीं, बहुत सिंपल था, जस्ट वो कैप्चा एंटर करना था एंड एंटर करते जाना। एंड 1 टाइम में वो प्रोसेस होता है, मतलब 1 टाइम में आप 20, 30, 40, 50 कैप्चा एंटर करो एंड देन प्रोसेस में डालो, तो जाके वो सारे कैप्चाज जो वहां पे सेट होते थे। तो इन अ डे मुझे समवेयर अराउंड 100 to 200 और यू कैन से 500 तक कैप्चा में एंट्री कर सकती थी। तो डिपेंड करता है सबकी कैपेसिटी के ऊपर। तो मैंने बोला ओके। तो उन्होंने फर्स्ट डे सिखाया, सेकेंड डे भी मैंने किया। तो 3 to 4 डेज वो सॉफ्टवेयर बहुत स्मूथ चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देन फिर आगे जाके सडनली वो सॉफ्टवेयर आगे वर्क नहीं कर रहा था। मतलब वो हम जब 20-30 मैंने एंटर कर दिया कैप्चा, फिर जब मैं प्रोसेसिंग के लिए एंटर करती थी तो वो जस्ट राउंड होता था एंड ऐसे करते करते घंटों निकल जाते थे, तो काम नहीं होता था। और इसी तरह करके मेरे 1 हफ्ते फिर से चले गए। फिर से मैंने सैटरडे आया तो मैंने फिर से बैठ गई। फिर मेरे अपने पापा को सिखाना था, तो मैंने उनको बताया इस तरह से वर्क होता है। तो उनके सामने भी जब मैं बैठी कर रही थी तो जैसे मैं एंटर करती थी प्रोसेस डेटा कर, प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। तो इस केस में फिर वापस मैंने उस बंदे को कॉल किया, एक्सेस लिया एंड एक्सेस लेने के बाद उन्होंने चेक किया कहाँ पे प्रॉब्लम आया। आई डोंट नो क्या किया, जब वो कैप्चा एंट्री किया देन वो हो गया। इस तरह से वापस 1 हफ्ता हो गया। फिर सडनली वो सॉफ्टवेयर ही ओपन होना बंद हो गया। एंड अगर सपोज ओपन भी हो जाता, हम 1-2 कैप्चा एंट्री करते, बाकी कैप्चा जो है टाइप नहीं होते थे। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। समटाइम्स हमने टाइप तो करेक्ट किया है, जो कैप्चा जो करेक्ट प्रॉपरली किया है, बट फिर भी जब उसमें एंट्री में हम चेक करते थे तो वहां पे कुछ और दिखाता था। तो ये प्रॉब्लम्स होने लगी। उसके बाद कितनी बार तो आगे चलता ही नहीं था, तो वो भी हमने उन्हें कंप्लेन किया कि आपका सॉफ्टवेयर तो चलता ही नहीं, बीच बीच में रुक जाता है, कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा मे बी आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो आप एक काम करो अपना इंटरनेट चेक करो और उसका जो स्पीड है हाई स्पीड होना चाहिए। हाई स्पीड का किया, वो करने के बाद फिर वापस से वो प्रॉब्लम शुरू। देन उन्होंने क्या किया कि मैडम आई थिंक आपका ये जो सॉफ्टवेयर है आपके लैपटॉप जो पीसी है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको न्यू लैपटॉप या पीसी या परचेस कर लो। उन्होंने ये कहा कि अरे ये तो आपको पहले पता होना चाहिए जब आपने इंस्टॉल कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैम उस वक्त नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं बोला, बट अब ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना पीसी चेंज कर दो या तो न्यू लैपटॉप ले लो। ऐसे ही करते करते 30 डेज भी कंप्लीट हो गए, बट हमारा टारगेट जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ। और उन्होंने पहले ही बोला था कि आपको जो है टारगेट कंप्लीट करना होगा विद इन अ मंथ। अगर आपने विद इन अ मंथ नहीं किया तो आपको सॉफ्टवेयर फिर से परचेस करना होगा। मैं फिर उनके पास गई, हमने उनके ऑफिस में विजिट किया। देन हमने उनको बताया। देन ही सेड कि मैंने आपको तो पहले ही बोला था आपको ऐसे करना है। देन हमने बोला कि सर आपके जो सॉफ्टवेयर में इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो चलता ही नहीं था। और इस तरह से करके हमारे वो जो है 7,500 रुपीज डूब गए। हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, बट पैसे वेस्ट हो गए। हमने वहां के कुछ लोगों से भी बात की तो उन्होंने बोला कि हम भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अभी नहीं बहुत दिन हो गए, 1 महीने से हम यही फेस कर रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसे आए थे, अपना लैपटॉप लेकर आए थे उसके पास करेक्शन करने के लिए। उसके बाद उस बंदे ने हमको हमारे कॉल्स उठाना बंद कर दिए, हमें एंटरटेन करना बंद कर दिया। तो हमने भी थक हार के छोड़ दिया कि जाने दो भाई, एक गलती हो गई, अब हमें उससे सबक मिल गया है कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हमने उसको ना कभी पूछा ना कभी फॉलोअप किया, बट हमारे पैसे डूब गए। तो ये स्कैम ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि आपको 1 टाइम आप पहले पे नहीं करते हो। नाउअडेज क्या होता है कि वो आपसे एक अग्रीमेंट साइन करवाते हैं, अग्रीमेंट जो कि डिजिटल साइन होता है। एंड उस अग्रीमेंट में उन्होंने लिखा होता है कि अगर आपने इतना टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो आपको 8,000, 5,000, 6,000 पे करना होता है, आपको सर्विस चार्ज पे करना होता है। फिर आपसे डरा के आपको पैसे मांगे जाते हैं कि आपने काम नहीं किया है तो आपके उसके बेस पे आपको 8,500 पे करना है या 5,000 पे करना है। अगर आप डिनाई करते हो तो वो कहते हैं कि हमारे पास अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट में आपने साइन किया है एंड आपको पे करना है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो डर जाते हैं और मोस्टली ऑनलाइन स्कैम ही होता है। तो प्लीज आप किसी भी डेटा एंट्री के लिए, किसी भी प्रोफाइल के लिए, किसी भी जॉब के लिए
1 रुपए भी आपको किसी को पे नहीं करना है। आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, बैक ऑफिस का डिपार्टमेंट होता है, डेटा एंट्री का डिपार्टमेंट होता है। जब वो वहां पे हायर करते हैं तो वहां पे किसी से वो पैसे नहीं लेते, वो पे करते हैं, वो ट्रेन करते हैं और फिर आपको पे करते हैं, तो पैसे नहीं लेते। बट इस तरह के जो जॉब्स होते हैं ये आपसे पैसे मांगेंगे। अगर आप ऐसे किसी में फंस जाते हो और उनके पास कोई अग्रीमेंट होता है तो आप उनसे अग्रीमेंट मांग सकते हो। आप देखोगे अग्रीमेंट में उनका कंपनी का नाम अलग होता है, लोकेशन अलग होता है, स्टैंप अलग होते हैं, बहुत सारे डिटेल्स तो एकदम डिफरेंट होते हैं। मीन्स वो फेक डॉक्यूमेंट होता है और 100 वो जो स्टैम्प पेपर भी नकली होता है। और स्टैम्प पेपर में जो भी अग्रीमेंट बनता है वो तभी लीगल होता है अगर उसकी नोटरी की गई है तो, और वो नोटरी जो है कोर्ट में होती है। आपने देखा होगा ना, एक रेड कलर का स्टिकर आता है, उस पर एक स्टैम्प लगी हुई होती है, मीन्स वो नोटरी हो गई है, वो लीगल है, तो ही वो डॉक्यूमेंट या अग्रीमेंट जो है लीगल होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मीन्स इट इज अ फेक डॉक्यूमेंट। और ऐसे आप लोग को डरना नहीं है। अगर आप ऐसे फंस जाते हो तो इट्स बेटर कि आप किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हो, या साइबर स्कैम जो होता है, जो साइबर सेल होता है, वहां पे आप उनसे कॉल करके उनकी मदद ले सकते हो, या पुलिस से भी बात करके उनकी मदद ले सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि किसी को भी 1 रुपए भी पे नहीं करना। सब बातों का ध्यान रखें एंड ध्यान रखिए कि आपको किसी को भी 1 रुपए भी पे नहीं करना है, देने नहीं है, जब तक से कि आप खुद श्योर नहीं हो। अगर आपको नहीं पता है, किसी की हेल्प ले और ट्राई करें कि इन सब चीजों से आप दूर रहे। दिस इज टोटली अ स्कैम। जल्दी से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से लोग फंसते हैं। जरूर नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन होता है, आप छोटे से ऑफिस भी आपको फंसा देती है कि उन्होंने किस तरह से आपके पैसे लूटे हैं, किस तरह से आप फंस रहे हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।